वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहे हैं। बच्चों, सबसे पहले जो तरीका मैं आपको सिखाऊंगा उस तरीके को आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। अगर आप इस तरीके से करेंगे क्वेश्चन को तो आप कभी भी गलती नहीं करेंगे। ऑलराइट स्टूडेंट, सो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स सी द क्वेश्चन। द फॉलोइंग इज द अकाउंट ऑफ कैश ट्रांजेक्शन ऑफ नारी कल्याण समिति फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017। तो ये हमारे पास रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं उसको देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है इन फॉलोइंग एडजस्टमेंट को ध्यान में रखते हुए। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर एडजस्टमेंट किस किस के साथ हुआ है हमारा। ये क्या बोल रहा है, सब्सक्रिप्शन स्टिल टू बी रिसीव्ड ₹750। मतलब कि आप यहाँ पर सब्सक्रिप्शन को अंडरलाइन कर लीजिएगा। इसका मीनिंग ये हुआ कि सब्सक्रिप्शन के साथ एडजस्टमेंट लगा हुआ है, पॉइंट नंबर 1। उसके बाद देखिए और क्या बोल रहे हैं। इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर द संघ ओन्ड बिल्डिंग 20,000, फर्नीचर 3,000, बुक्स 2,000। तो ये हमारा जो पॉइंट नंबर 2 है, ये हमारा क्या है, उसका ओपनिंग बैलेंस है। किसका? बिल्डिंग का, फर्नीचर का और बुक्स का। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इसके ऊपर हमको डेप्रिसिएशन लगाना है। फर्नीचर पे 5%, बुक्स पे 10% और बिल्डिंग पे 5%। तो चलो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में इससे रिलेटेड कुछ है कि नहीं है। जैसे यहाँ पर हमारा फर्नीचर है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो फर्नीचर परचेज किया, तो यहाँ पर आप टिक कर लीजिएगा, मतलब फर्नीचर के साथ एडजस्टमेंट हुआ आपका। उसके बाद फर्नीचर के बाद ये बुक्स है, बुक्स पे कितना बोल रहे हैं, 10%। तो यहाँ पर देखिए ये बुक्स इन्होंने, ये रब बुक्स, ये बुक्स भी इन्होंने परचेज किया है, ठीक है बच्चों। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, बिल्डिंग। क्या पेमेंट साइड में बिल्डिंग है? बिल्डिंग से रिलेटेड कुछ है? बिल्डिंग से रिलेटेड कुछ भी नहीं है, ठीक है बच्चों। नाउ अब हम एनालाइज करेंगे कि क्वेश्चन को हमको किस तरीके से सॉल्व करना है। सबसे पहले जो हमारा सब्सक्रिप्शन होता है, सब्सक्रिप्शन हमारा इनकम होता है, ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन कितना है, 32,500। और यहाँ पर सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड क्या दिया हुआ है, सब्सक्रिप्शन स्टिल टू बी रिसीव्ड ₹750, बट सब्सक्रिप्शन इंक्लूड 500 फॉर द ईयर 2018। अब देखिए ये हमारा सब्सक्रिप्शन है जो हमें अभी भी मिलना बाकी है। तो ये जो हमारा 750 है, ये हमारा क्या हो गया, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड। ये करेंट ईयर के लिए आपका आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड हो गया। और ये क्या बोल रहा है, ये 2018 का 500 हमने ऑलरेडी रिसीव कर लिया, मतलब ये प्रीपेड सब्सक्रिप्शन इन एडवांस हो गया। तो देखो बच्चों, आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आप बनाएंगे वर्किंग नोट। तो यहाँ पर देखिए, जैसे सब्सक्रिप्शन हमको गिवन है 32,500, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमको पता है क्या करना होता है, प्लस करना होता है। तो यहाँ पर हमने आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को प्लस किया। उसके बाद जो हमारा आंसर आया 33,250 में हमको प्रीपेड सब्सक्रिप्शन एट द एंड को क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा। क्यों सब्ट्रैक्ट करना होगा? रीज़न, क्योंकि ये नेक्स्ट ईयर से बिलोंग करता है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हमें सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर के ट्रांजेक्शन्स को नोट करना होता है, ठीक है बच्चों। आपका एक वर्किंग नोट बन गया। अब यहाँ पर ये क्या बोल रहा है कि हमको डेप्रिसिएशन देना है फर्नीचर पर। तो देखिए यहाँ पर फर्नीचर कितना है, 3,000। और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या बोल रहा है कि इन्होंने फर्नीचर परचेज किया कितने का, 8,600 का। तो हम क्या करेंगे, इस 8,600 और इस 3,000 को, ये जो हमारा 3,000 है, इसको हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने वही किया हुआ है। ये मेरा हो गया 3,000 प्लस पेमेंट साइड में जो हमारा फर्नीचर परचेज था 8,600, इन दोनों को प्लस किया तो 11,600 आया। उस पर डेप्रिसिएशन बोला हुआ है 5% का, तो हमारा कितना आ गया, 580 आ गया। उसी तरीके से जब अगर आप बुक्स के बारे में देखोगे तो बुक्स के बारे में इन्होंने बच्चों क्या बोला हुआ है कि बुक्स इनका 2,000 का ₹2,000 है इसका ओपनिंग बैलेंस। और फिर इन्होंने बुक्स परचेज किया 6,500 का। तो 6,500 प्लस ये आपका आ गया 2,000, 6,500 प्लस 2,000, टोटल होता है हमारा 8,500। तो ये देखिए हमारा 6,500 प्लस 2,000 हमारा हो गया 8,500। उसके बाद देखो बच्चों, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इन्होंने क्या बोला हुआ है कि सेल ऑफ बुक, मतलब 1,000 की बुक हमने 750 में बेच दिया। इस पॉइंट को बहुत ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आता ही आता है, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा ही जाएगा। अब देखो 1,000 की चीज़ आपने 750 में बेचा तो आपको लॉस हुआ, ₹250 का आपको लॉस हुआ। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा लॉस होता है ₹250 का, उसको हमने एक्सपेंडिचर साइड में टू लॉस ऑन सेल ऑफ बुक लिख दिया ₹250। पॉइंट नंबर 1 आपका क्लियर हो गया। मैंने क्या बोला, जितने का हमने बेचा, समझ में आ रहा है, जितने का हमने बेचा 1,000 का था, हमने 750 का बेचा तो हमें ₹250 का लॉस हुआ। तो लॉस हमने यहाँ पे दिखा दिया। अब हमारा बुक का अगर आप देखोगे, जो हमारा बुक है, अगर हम बुक की बात करेंगे तो हमारा 2,000 ओपनिंग बैलेंस था और 6,500 की हमने बुक परचेज की, तो हमारा हो गया टोटल 8,500, जिसमें से हमने 1,000 का बेच दिया तो हमारा आता है 7,500। उस पर 10% हमने डेप्रिसिएशन निकाला, हमारा आ गया 750, ठीक है बच्चों।
उसके बाद अब हम देखेंगे बिल्डिंग पे 5% का डेप्रिसिएशन लगाना है और यहाँ पर बिल्डिंग कितना है 20,000 है। अब आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट देखना है। अगर आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट देखोगे तो यहाँ पर बिल्डिंग से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन हमको नहीं गिवन है, तो हम क्या करेंगे, स्ट्रेट अवे बिल्डिंग पर 5% का डेप्रिसिएशन लगा देंगे, तो हमारा आ जाएगा 1000। अब इन तीनों को प्लस कर देंगे तो हमारा आएगा 2330। आप प्लस करके देखिएगा, यही फिगर आएगा। अब देखिए, अब हम करेंगे एंट्रीज़ की पोस्टिंग। ठीक है बच्चों, तो कैसे करना है इस चीज़ को आप ध्यान से देखिएगा। ये हमारा यहाँ पर बन रहा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, पॉइंट नंबर 1। अब देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले हमने यहाँ की इन्फॉर्मेशन को ली, ये हमारा हो गया सब्सक्रिप्शन हमने वर्किंग नोट, इसकी वर्किंग नोट बना ली थी, तो सब्सक्रिप्शन हमारा कितना आ रहा है 33,250। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे बाई सब्सक्रिप्शन वर्किंग नोट नंबर 1 और 32,750। उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या, लाइफ मेंबरशिप फी हमारा लाइबिलिटी होता है, तो इसको लाइबिलिटी साइड में पोस्ट करेंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट में। डोनेशन हमारे लिए इनकम होता है, तो हम इसको इनकम साइड में पोस्ट करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। कोई एंटरटेनमेंट हमने कराया, उससे हमको प्रॉफिट हुआ, तो इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में पोस्ट करेंगे इनकम साइड में। और जो इंटरेस्ट हमारे लिए इनकम होता है 350, इसको भी इनकम साइड में पोस्ट किया जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए हमने लिख दिया डोनेशन 2500, बाई प्रॉफिट फ्रॉम एंटरटेनमेंट 7250, और ये जो हमारा इंटरेस्ट होता है इनकम। ठीक है बच्चों, ये चीज़ आपको क्लियर है। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए रेंट हमारे लिए एक्सपेंडिचर होता है, इलेक्ट्रिक चार्जेस हमारे लिए एक्सपेंडिचर होता है, लेक्चरर फी हमारे लिए एक्सपेंडिचर होता है, ऑफिस एक्सपेंसेस हमारे लिए एक्सपेंडिचर होता है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हमारे लिए एक्सपेंडिचर होता है, लीगल फ़ी हमारे लिए एक्सपेंडिचर होता है, और ये बुक्स और ये परचेज बुक ये हमारा ये असेट्स होता है। और ये एक्सपेंस ऑन नुक्कड़ ड्रामा, कोई नुक्कड़ ड्रामा कराया गया है, उस पर एक्सपेंस हुआ है 1300 रुपये का, तो ये हमारा क्या होता है एक्सपेंडिचर होता है। तो हम क्या करेंगे, हमने एक्सपेंडिचर आइटम्स को क्या कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया। अब उसी तरीके से हम सारे एक्सपेंडिचर को इस साइड में क्या कर देंगे, पोस्ट कर देंगे। जैसे हमने बुक्स 1000 की थी, तो हमारा 750 में बिका था, तो हमारा 250 का लॉस हुआ। हमने ये रेंट पे किया, इलेक्ट्रिक चार्जेस पे किया, लेक्चरर फी पे किया। इसी तरीके से जितने भी हमारे एक्सपेंसेस हैं इसको हमने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया। अब स्टूडेंट क्या करेंगे, हम टोटल करेंगे। तो जब इसका टोटल किया हमने तो हमारा आता है 42,850, और जब हमने इसका टोटल किया तो हमारा आएगा 18,810। पॉइंट क्लियर है। तो अब हम क्या करेंगे, 42,850 में से 18,810 को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, और सब्ट्रैक्ट करने पे हमारा आंसर आ जाएगा 24,040 रुपीज़। तो ये हमारे लिए एक तरीके से क्या हो गया, सरप्लस हो गया। और क्वेश्चन जो है वो हमको यही बोल रहा है कि आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, और हमारा सरप्लस देखोगे 24,040 रुपीज़ आ गया। तो स्टूडेंट आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि सबसे पहले आप वर्किंग नोट बनाइए, उसके बाद आप एंट्रीज को सीक्वेंसली पोस्ट करिए। ठीक है बच्चों, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके इस क्वेश्चन से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। ठीक है बच्चों, ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन को आप ध्यान से देख लीजिए, और ये उसका एडजस्टमेंट है। ठीक है बच्चों, और ये इसका सॉल्यूशन है, और ये हमारा वर्किंग नोट है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं डेप्रिसिएशन के नीचे मैंने वर्किंग नोट नंबर 2 लिखा हुआ है। ऑलराइट स्टूडेंट,